अखिलेश यादव ने अपनी नई नीति में ये साफ कर दिया है कि 2024 लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के चुने नए सांसद अपने बेटे, अपनी पत्नी या फिर अपने रिश्तेदारों को टिकट दिलाने के चक्कर में ना पड़े, बल्कि जाकर के अपने लोकसभा क्षेत्र में तैयारियां करें और 2027 में सरकार कैसे बनेगी इस पर चिंतन करें। खबर ये आ रही थी कि समाजवादी पार्टी के अधिकतर जो सांसद थे वो किसी विधानसभा सीट पर अपनी पत्नी को, अपने बेटों को या फिर अपने रिश्तेदारों को टिकट दिलाने के लिए पैरवियां कर रहे थे। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के जो सांसद चुने गए थे उनकी विधानसभा सीट पर उनके ही परिवार के लोगों को टिकट दिया गया था और क्या हश्र हुआ था। ठीक उसी तरह से इस बार अखिलेश यादव कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, बल्कि उस कार्यकर्ता को, उस नेता को टिकट मिलने जा रहा है जो लगातार समाजवादी पार्टी के साथ रह करके क्षेत्र में मेहनत किया है, जनता के बीच जिसकी लोकप्रियता है, उसे अब टिकट देने का फैसला अखिलेश यादव ने किया है। लोकसभा के जो सदस्य चुने गए थे, जो सांसद, बता दें कि उसमें कुछ ऐसे सांसदों की लिस्ट है जो कभी समाजवादी पार्टी में दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर के नेता हुआ करते थे। वो खुद चाहते हैं कि हम सांसद हैं, अब हमारी पत्नी विधायक बन जाए। वो चाहते हैं कि हम सांसद हैं, हमारा बेटा विधायक बन जाए। वो चाहते हैं कि हम सांसद हैं तो पैरवी करके अपने रिश्तेदार को किसी सीट पर विधायक बना लें। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का आगाज हो चुका है, क्योंकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अब सारे पैतरे आजमाने शुरू कर दिए। जो प्लान है उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के, उसे अखिलेश यादव बिल्कुल आक्रामक दिखाई दे रहा है। हमने पिछली खबरों में बताया था कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव करो और मरो का है, जिसमें अखिलेश यादव नए तरीके से प्लान तैयार कर रहे हैं और वो सारी गलतियां 2017 में हुई थी, 2022 में हुई थी, वो सारी गलतियों को फिर से किसी भी कीमत पर दोहराया ना जाए, जिसे लेकर के अखिलेश यादव पूरी तरह से तैनात हैं। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को अभी से ऊर्जा देना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने अब जो नया काम किया है उसे लेकर के हम आपके बीच में ये खबर कर रहे हैं और एक एक बिंदुओं पर आपको समझा करके बताएंगे कि अखिलेश यादव का ये जो नया प्लान है वो 2027 में कितना कारगर होने जा रहा है। अखिलेश यादव ने अपनी नई नीति में ये साफ कर दिया है कि 2024 लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के चुने नए सांसद अपने बेटे, अपनी पत्नी या फिर अपने रिश्तेदारों को टिकट दिलाने के चक्कर में ना पड़े, बल्कि जाकर के अपने लोकसभा क्षेत्र में तैयारियां करें और 2027 में सरकार कैसे बनेगी इस पर चिंतन करें, इस पर पूरी मुकम्मल तरीके की तैयारियां करें, जिसे लेकर के अब सोचिए पूरी तरह से घमासान मचा हुआ। खबर ये आ रही थी कि समाजवादी पार्टी के अधिकतर जो सांसद थे वो किसी विधानसभा सीट पर अपनी पत्नी को, अपने बेटों को या फिर अपने रिश्तेदारों को टिकट दिलाने के लिए पैरवियां कर रहे थे। कई सांसद तो ऐसे हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी ने सब कुछ दिया, सोचिए आप, उसके बाद भी वो जुगत में लगे हुए हैं कि वो तो लोकसभा के सांसद हैं ही, उनका बेटा विधायक बन जाए, उनकी पत्नी विधायक बन जाए। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के जो सांसद चुने गए थे उनकी विधानसभा सीट पर उनके ही परिवार के लोगों को टिकट दिया गया था और क्या हश्र हुआ था। ठीक उसी तरह से इस बार अखिलेश यादव कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के किसी भी सांसद के बेटे को, पत्नी को, रिश्तेदारों को टिकट इस बार समाजवादी पार्टी नहीं देने जा रही है, बल्कि उस कार्यकर्ता को, उस नेता को टिकट मिलने जा रहा है जो लगातार समाजवादी पार्टी के साथ रह करके क्षेत्र में मेहनत किया है, जनता के बीच जिसकी लोकप्रियता है, उसे अब टिकट देने का फैसला अखिलेश यादव ने किया है। पिछली खबर में हमने ये भी बताया कि उन्हीं नेताओं, कार्यकर्ताओं को सबसे ज़्यादा भय रहता है
जो लगातार 5 साल अपने क्षेत्र में मेहनत करते हैं इस उम्मीद में कि समाजवादी पार्टी हमें टिकट देगी, लेकिन आखिरी वक्त में सत्ता से कोई दल बदल करके आता है और समाजवादी पार्टी से टिकट ले उड़ता है। इसकी वजह से समाजवादी पार्टी के उस नेता जिसने लगातार मेहनत की है, उसको ये बात समझ में आ जाती है कि आने वाले समय में ठीक अगर इसी तरह का होगा तो फिर हमारा सारा कुछ नुकसान ही होगा, यानी हमें नुकसान ही झेलना पड़ेगा। हमारी मेहनत, हमारा जो है पैसा, हमारा लोगों के बीच में चलना, ये सारा कुछ तबाह हो जाएगा। इसलिए अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह कहा, जिसे लेकर के सबसे ज़्यादा चर्चाएं थी कि ब्राह्मण विधायक नाराज चल रहे हैं, तो शिवपाल यादव जो महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा था कि वो अगर नाराज हैं तो वो समाजवादी पार्टी में आ जाए, उन्हें यहाँ सम्मान मिलेगा। यही बात नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी ने भी कहा था कि हम यहाँ सम्मान देंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि वो आएँ, उनका स्वागत है, हम उन्हें सम्मान देंगे, लेकिन टिकट नहीं देंगे। इसलिए टिकट नहीं देंगे कि जो पहले से समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण नेता हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उन्हें हम टिकट देकर के चुनाव मैदान में इसलिए उतारेंगे कि उनकी मेहनत बेकार न जाए, उनका समर्पण बेकार न जाए, उनका जो विश्वास है समाजवादी पार्टी में, वो विश्वास किसी भी तरह से ना टूटे। इसलिए अखिलेश यादव ने ये बात कही और इससे ये बात साफ हो जाती है कि किसी भी दल बदलू नेता को, किसी भी दल बदलू विधायक को समाजवादी इस बार टिकट नहीं देने जा रही है। पिछली बार 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि ऐन वक्त पर, यानी कल नामांकन है और आज टिकट कट गया। कुछ जगहों पर तो ये हुआ कि प्लेन से, सोचिए प्राइवेट जेट से यहाँ लखनऊ से उस विधानसभा सीट पर सिंबल तक भेजे गए थे। ऐसी स्थिति थी और ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ा था। लेकिन वो सब सारी चीज़ें इस बार अखिलेश यादव नहीं करना चाहते हैं, वो किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। उसके साथ साथ हमने पिछले रिपोर्ट में बताया था कि जो उनके विधायक हैं, सीटिंग एमएलए हैं, सोचिए आधा से ज़्यादा ऐसे एमएलए हैं जिनके टिकट इस बार कटने जा रहे हैं। उसमें इस तरह के जो एमएलए हैं जिनके पिताजी उस सीट पर विधायक रहे, मंत्री रहे, अब उनके बेटे वहाँ पर विधायक हैं। कोई 3 बार से है, कोई 2 बार से, कोई 4 बार से है। ऐसे विधायकों में एक मानसिकता आ गई है कि समाजवादी पार्टी जब हमको टिकट देगी तो हम यूं ही जीत जाएंगे, यानी वो समाजवादी पार्टी के रहमो करम पर चुनाव जीतते हैं, लेकिन जनता के बीच उनकी कोई भी सक्रियता नहीं है, जनता के बीच उन्होंने कोई काम नहीं किया। और वो जनता के बीच इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि सपा जब टिकट देगी तो हम विधायक बन जाएंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी का बहुत नुकसान हो रहा है। नुकसान अब उन विचारधारा, उन नीतियों का हो रहा है जो अखिलेश यादव ने दिया है। उन्होंने साफ तौर पर जो पीडीए का नारा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक जिसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इनके जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। जब वो किसी रास्ते से निकल रहे हैं तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और नेता भले सामने खड़ा हो, शीशा तक नहीं खोल रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के जो ऐसे विधायक हैं, साफ तौर पर उनके लिए ये मानक तैयार किया गया है कि उस विधानसभा सीट से जहां जनता परेशान है इनसे, जहां नाराजगी है जनता के बीच, उस विधायक के टिकट को काट करके ऐसे नेता को टिकट दिया जाएगा जो लगातार जनता के बीच रह रहा है, जो जनता के बीच समाजवादी पार्टी के नीतियों को लेकर के घर घर जा रहा है। उसको इस बार समाजवादी पार्टी टिकट देने जा रही है। लोकसभा के जो सदस्य चुने गए थे, जो सांसद, बता दें कि उसमें कुछ ऐसे सांसदों की लिस्ट है जो कभी समाजवादी पार्टी में दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर के नेता हुआ करते थे। वो खुद चाहते हैं कि हम सांसद हैं, अब हमारी पत्नी विधायक बन जाए। वो चाहते हैं कि हम सांसद हैं, हमारा बेटा विधायक बन जाए। वो चाहते हैं कि हम सांसद हैं तो पैरवी करके अपने रिश्तेदार को किसी सीट पर विधायक बना लें। ऐसे लोगों को अब समाजवादी पार्टी टिकट ना दे करके, ऐसे लोगों को अखिलेश यादव अब टिकट ना दे करके ये साफ करने जा रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी में सबसे ज़्यादा मजबूत अगर कोई होगा तो समाजवादी पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता और नेता होगा, जिसे लेकर के अब कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा आई है। कार्यकर्ता अब साफ तौर पे कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अब उस पैटर्न पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं जो कभी नेताजी
इस्तेमाल किया करते थे। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में ये जो निर्णय है अखिलेश यादव के, देखिएगा किस तरह से दिलचस्प होंगे। लोगों के बीच जब ये सब सारी चीज़ें आएगी तो कहीं ना कहीं उन कार्यकर्ताओं के साथ साथ उस विचारधारा से जुड़ने वाली जनता को भी इस बात की खुशी होगी कि अखिलेश यादव ने जो कहा है वो करने का काम भी किए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।